हमारे देवप्रभात के स्टूडियो में मौजूद हैं पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी जी। एक खास बातचीत होने वाली है यहाँ पर आज के पर्यावरण को लेकर और आज की पर्यावरण की देखरेख कैसे की जा रही है, इन सारे विषयों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे देवप्रभात समाचार के स्टूडियो में। और यहाँ पर आज के जो पर्यावरण समाज में है, आज जो पर्यावरण समाज को मिल रहा है, इस पर्यावरण को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, पर्यावरण की अगर बात करें तो आज का पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। प्रदूषण का शिकार है पर्यावरण। और पहले हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा था, सुंदर था कि पहले जनसंख्या कम थी, लोग कम थे और पेड़ ज़्यादा थे। और आप जानते हैं कि पहले के लोग 100-100 साल जिया करते थे। हमारा खान-पान, रहन-सहन, हमारा पर्यावरण, आस-पास का जो भी नेचुरल स्पॉट है, जो भी पर्यावरण, जो भी प्रकृति का स्वरूप है, सब बहुत अच्छा था। कहीं ना तो इतनी बीमारियां होती थी, ना तो कहीं मुश्किलें थी। लेकिन आज का पर्यावरण आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि आज प्रदूषण की भरमार है, चाहे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। बिल्कुल आज के पड़ोसी को हम जिंदा नहीं देना चाहते, इतना डीजे बजा देते हैं। और साथ साथ जो आज का पर्यावरण है, आप देख रहे हैं धरती का तापमान बढ़ रहा है लगातार, और जिससे जीवन संकट में है। तापमान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जब सीजन होता है, जब धान की जब बुआई का होता है, तब बरसात नहीं होती। लेकिन जब फसल कटने वाली होती है तो बारिश होती है, फसल डूब जाती है। अभी हम सब ने गेहूं की फसल में भी देखा, और ये व्यवस्था चल रही है। तो इसके पीछे सीधा जो हमारा मुद्दा है वो है कि धरती से हरियाली को खत्म करना। लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटान हो रही है। लोग पेड़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं के लिए उसको मैदान में कन्वर्ट कर रहे हैं। जंगलों की कटाई दुर्भाग्यवश बहुत हो रही है। इसमें सरकार, समाज और सभी लोग जिम्मेदार हैं। आज का पर्यावरण बहुत बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो आने वाला कल बहुत ही संकटमय होगा। हम पीढ़ियों को जीवन नहीं दे पाएंगे। सरकार जो ये करोड़ों की राशि खर्च करती है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पेड़ लगाने में, तो उसको सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं करा पाती? देखिए, हर साल करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। इस पर सरकार बहुत धन खर्च करती है। वन विभाग की नर्सरियों में पौधे उगाए जाते हैं। जिला उद्यान विभाग है, जो सरकारी व्यवस्था है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार तो पौधे लगाती है क्योंकि सरकार को अपना आंकड़ा चाहिए बताने के लिए कि हमने इतने पेड़ लगा दिया। लेकिन पेड़ लगने के बाद समाज कहीं ना कहीं निष्क्रिय रहता है। समाज का अपना रोल अदा नहीं करता। अब सरकार पेड़ लगा के जाएगी तो उसको बचाने तो नहीं आएगी। अगर सरकार हमारे घर पर पेड़ लगा दिया, हमारे मेड़ पर पेड़ लगा दिया, या हमें पेड़ दे दिया, हमने पेड़ लगा दिया पंचायत के माध्यम से कैसे भी, तो पेड़ों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे जो लगता है, अब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में विगत कई सालों से 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि 10 रुपये का पेड़, अगर उसका हम ट्री गार्ड भी बनवाते हैं तो कम से कम 2000 रुपया खर्चा आता है। इतनी बड़ी धनराशि खर्च करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं उन पेड़ों की सुरक्षा करें। इसमें कहीं न कहीं से गैप आ रहा है। गैप ये रहा है कि आम जनमानस, समाज के लोग सिर्फ पेड़ों को काटने में विश्वास कर रहे हैं। अभी उनके अंदर चेतना इतनी नहीं है, जागरूकता का अभाव है, इसलिए पेड़ों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और अगर उन पेड़ों को लगा करके समाज खुद बचा ले, अपने बच्चों जैसा, अपने संतान जैसा उसको पाले, मुझे लगता है कि पेड़ बचेंगे जो पेड़ लग रहे हैं, और हमारा पर्यावरण बेहतर होगा, धरती पर हरियाली आएगी। जो पेड़ लगाता है वो तो सोचता हम काट के अपना पैसा पा जाएं। इसमें जो जिम्मेदार विभाग हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, इसमें वन विभाग और पुलिस विभाग, मुझे लगता है, देखिए मैं बहुत बेबाकी से बात कर रहा हूँ, इसमें लगता है कि ये लोग बहुत ही निष्क्रिय हैं पेड़ों को बचाने के लिए। ये स्वयं चिंतित नहीं हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव पेड़ कटान को लेकर के पुलिस विभाग है। वो तो दिन भर ढूंढता रहता है कि कहीं 2-4 पेड़ कट जाए तो हमारा काम चल जाए। लेकिन जिम्मेदारी वन विभाग की भी है कि वन विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, वन एक्ट के तहत उनका चालान करे, उन पर जुर्माना करे। न सिर्फ इतना करे बल्कि समय रहते पेड़ों को बचाए। हम लोग, मतलब हम तो पर्यावरण सेना से हैं। हमारे पर्यावरण सैनिक गांव-गांव हर जगह फैले हुए हैं। सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं। हम वन विभाग के अधिकारियों से, डीएफओ से, यहाँ तक कि
वन संरक्षक महोदय से हम लोग अपील करते हैं कि महोदय, यहाँ पर पेड़ कट रहा है, हमें जुर्माना नहीं चाहिए, हमें हमारा पेड़ चाहिए, हर हाल में पेड़ों को बचाना होगा। लेकिन सरकार का ये जो कानून है, कानून भी कुछ इस तरह से है कि जो बहुत प्रभावी नहीं है कह लीजिए, या बहुत फायदेमंद नहीं लगता। इसमें पेड़ लोग काट लेते हैं और वन विभाग आके जुर्माना कर देता है, और इसमें देखिए कितना गोलमोल होता है। किसी पेड़ का जुर्माना लगभग 10,000 रुपये तक होता है उसकी मोटाई से। तो वन विभाग वाले क्या करते हैं, जैसा मेरा अनुभव 20 सालों का है, क्योंकि हम पेड़ बचा रहे हैं, बराबर एक्टिव रहते हैं अपने साथियों के साथ। ये लोग करते क्या हैं, जैसे अधिकतम 10,000 जुर्माना हो सकता है, तो वन विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचारी दिमाग लगाते हुए ये उस जुर्माने को 3,000 कर देते हैं और सामने वाले से 5,000 ले लेंगे। तो 2,000 रुपया तो इनको दिन भर का मिल गया ऊपर का, और 3,000 सरकार को जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर देश को चूना लगा रहे हैं, पर्यावरण को चूना लगा रहे हैं, समाज को चूना लगा रहे हैं, लेकिन इनका काम बन रहा है। इसके लिए मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, पेड़ों की कटान के लिए वन विभाग और पुलिस विभाग पूरी तरह जिम्मेदार हैं, और उनसे ज़्यादा जिम्मेदार कहीं हम समाज के भी लोग हैं जो पेड़ों का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। किसी भी सरकारी विभाग में काम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो पुलिस विभाग हो या आपका वन विभाग, इसमें काम करने वाला व्यक्ति एक पढ़ा लिखा जागरूक व्यक्ति होता है। तो इनको समझा पाना कितना संभव होगा कि 1,000-2,000 रुपए में आप अपने जीवन पर कुल्हाड़ी ना मारे। अगर आपको इन्हें समझाना होगा तो आप इनको क्या कहेंगे? देखिए, सोते को जगाना आसान है, और जो जाग कर सोने का नाटक करता है उसको जगाना बहुत कठिन काम है। ये लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, और बता दें कि पर्यावरण को खतरा पढ़े लिखे लोगों से ही है, अनपढ़ों से नहीं है। क्योंकि जो अनपढ़ लोग थे पहले, उनके अंदर संस्कार था, शिक्षा भले कम थी मगर संस्कार था। वो हम लोग या वो लोग पेड़ों को देवता मानते थे। आज भी देखिए, शीतला माता, नीम में, पीपल में परम ब्रह्म, बरगद में देवताओं का वास माना जाता है, जो हमारी परंपराएं रही हैं। तो हम लोग उसकी सुरक्षा करते थे। पेड़ों की पत्ती तोड़ना कहीं ना कहीं से, रात में हम लोग आज भी देखिए तुलसी नहीं तोड़ते, पत्ता नहीं तोड़ते, ये हमारा जो है प्रकृति से जुड़ाव था। तो इनको समझाना कठिन काम है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं। इनको सिर्फ लगता है कि हम कितना कमा लें, चाहे चोरी से, चाहे बेईमानी से, चाहे पेड़ काट के, चाहे झगड़ा करके, चाहे गरीबों का शोषण करके। तो देखिए, ये समझेंगे, इनको कानून की भाषा में अगर समझाया जाएगा, इनको कार्रवाई की भाषा में समझाया जाएगा, इनके विरुद्ध दंडात्मक विभागीय कार्रवाई होगी, तब समझेंगे। और हमारे आपके कहने से ये नहीं समझेंगे, लेकिन ग्रामीणों को जगाना हमारा काम है। हम लोग पर्यावरण सेना के साथी जागरूकता ला रहे हैं। आज अगर कहीं से सूचना पेड़ों के कटने की आ रही है, तो पर्यावरण सेना के जागरूकता का ही परिणाम है कि लोग जग रहे हैं और वो मान लिए हैं कि पेड़ कटेगा तो जीवन घटेगा। तो जागरूकता आ रही है। लेकिन ये जो विभाग के जिम्मेदार लोग हैं, अब वन विभाग की बात करिए, इसमें सबसे छोटा पद वन रक्षक का है। वन रक्षक से वन संरक्षक तक है मामला। वन रक्षक, वन संरक्षक, प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, मतलब ये महोदय लोग पेड़ों की सुरक्षा के नाम पर ही नौकरी करते हैं, उसी पद का पैसा पाते हैं, उसी से जीवन चलता है। अगर ये महोदय लोग पेड़ों को बचाने में असफल रहे या नाकामयाब रहे, मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए और समाज को आगे आकर के अपना पेड़, अपना पर्यावरण, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। यही मैं कहता हूँ आपसे। पेड़ों से जीवन है, बिना ऑक्सीजन के हम 1 मिनट भी नहीं जी सकते, ये कोरोना ने बता दिया है। कोरोना में लोग सिलेंडर ढूंढते रह गए और चले गए। अब उसमें लेकिन इतना समाज इतना कह लीजिए कि मतलब कृतघ्न है कि वो कोरोना जैसे हालात को भूल गया और फिर आज उसी पर चल रहा है। पेड़ों से अगर हमारा जुड़ाव नहीं होगा, पेड़ नहीं होंगे तो धरती पर जीवन नहीं होगा, ये सब जान रहे हैं। तो मेरा समाज को, आम जनता से, आपके इस चैनल के माध्यम से मेरा ग्रीन रिक्वेस्ट है, हरित अपील उनसे है कि हम पेड़ों से दोस्ती करें, पेड़ों को महत्व दें। अगर हमारे अगल बगल, मैं मानता हूँ, अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए दुर्भाग्यवश, तो उससे एक परिवार प्रभावित होगा सिर्फ।
लेकिन अगर एक पेड़ कट जाता है तो कम से कम 100 परिवार प्रभावित होंगे। तो हम कहते हैं कि हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेड़ हैं, हमें पेड़ लगाना ही नहीं है, हमें पेड़ों को बचाना है। हर शुभ काम पर, हर अपने खुशी के मौके पर एक एक पौधा लगाएं। पेड़ लगाना अपने संस्कारों में शामिल करें। जैसे पर्यावरण सेना बराबर हम लोग जैसे शादियों में पेड़ लगवा रहे हैं, जन्मदिन पर सभी को प्रेरित करते हैं, लोग अपना ग्रीन बर्थडे बना रहे हैं, अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा लगा रहे हैं। शादियों में हम लोग बहू बेटी को, वर वधू को गमला भेंट कर रहे हैं। तो पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण को एक संस्कार बनाया जाए, एक आवश्यकता बनाई जाए, एक लोक विधि में इसको शामिल किया जाए और हर कोई अपने घर, हर व्यक्ति के नाम से हर साल कुछ नहीं तो कम से कम एक एक पेड़ जरूर लगाए और उन पेड़ों को लेकर के संजीदा रहे, पेड़ों को बचाए। यही करते करते हम पेड़ों को लगा सकते हैं, बचा सकते हैं। अभी हम और तमाम स्कीम पर्यावरण सेना ला रही है। अभी हम लोग ग्रीन बैंक खोलने जा रहे हैं। ग्रीन बैंक में हम लोग गांव-गांव जाकर कैंप लगाएंगे। हर परिवार का वृक्ष डाटा हमारे पास होगा कि आपके पास कितने पेड़ हैं, कौन कौन सी प्रजाति है, कहाँ आपने लगाया है। तो अंत में मुझे इतना कहना है कि जिसके पास जगह नहीं है, हम लोग कृषि वानिकी अपनाएं, एग्रो फॉरेस्ट्री। अपने खेत के मेड़ पर हम पेड़ लगाएं, उस पेड़ से खेत का कोई नुकसान नहीं होगा। फसल के साथ साथ जब मेड़ होगा तो खेत में पानी भरेगा, जल संरक्षण भी होगा और मेड़ पर पेड़ होगा तो पर्यावरण की रक्षा होगी और हमारा गांव हरा होगा। जब गांव हरियाली युक्त होगा तो गांव में बीमारी नहीं होगी, लोगों के पैसे बचेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, तब जाकर के कहीं हमारा देश हरित होगा, स्वस्थ होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां मज़े करेंगी, सुखी रहेंगी और वो भी इस परंपरा को अपने आने वाले कल को सौंप करके आगे बढ़ेंगी। मेरा यही आप सबसे अपील है इस चैनल के माध्यम से। ग्रीन थैंक्स।